अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अभी हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की और ये फरमाया कि इस्लाम के नाम पर इस तरह से जालिमाना तरीके से किसी का कत्ल करना इस्लाम की ही तालीमात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दीन कबूल करने में किसी पर जबर नहीं किया जा सकता। बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका आगाज हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जो इंसिडेंट हुआ इंडियन कश्मीर में। पहलगाम एक जगह है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा एरिया है जहां टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं। एक खूबसूरत जगह है। ऑलमोस्ट 26 के करीब लोग मजलूमन कत्ल किए गए। हम डंके की चोट के ऊपर इसकी मजम्मत करते हैं। यह बिल्कुल दहशतगर्दी का एक्ट है। इस किस्म का एक्ट DLA अगर बलोचिस्तान में करती है और नहत्ते सिविलियंस को कत्ल करती है, वो भी दहशतगर्दी है। और वहां की अगर कोई लोकल तंजीम ऐसा कर रही है बकौल इनके, वो तो अभी मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो भी दहशतगर्दी है। 26 लोग इसमें मजलूमन कत्ल किए गए और 20 के करीब जख्मी हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और उन कत्ल होने वालों में एक मुसलमान भी है जो लोकल वहां पर खच्चर के ऊपर लोगों को सैर करवाने के लिए लेके जाया करता था। सैयद आदिल हुसैन शाह उसका नाम है। तो वाकई उसने इस एतबार से हुसैनी होने का सबूत दिया कि उसने दहशतगर्दों को रोका कि ये आप लोग जुल्म कर रहे हैं। इस तरह अवाम उन्नास को आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनका ताल्लुक किसी और रिलीजन से है कत्ल नहीं कर सकते। बाकायदा वो उनसे कलमे सुनते रहे, उसके बाद खतरे भी चेक किए और उसके बाद मारना शुरू कर दिया उन्होंने बगैर किसी वजह के। बाज लोग इस किस्म की एक्टिविटीज को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उसमें मजहबी टच तो दिया गया ना, इस हवाले से कि उनसे कलमे सुने गए। अब कोई मुसलमान भी वहां पर होता और कलमा ना सुना सकता तो उसको भी उन्होंने मार देना था। इंसानियत पूरी की पूरी काबिल एहतराम है इस एतबार से कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा में फरमाया कि जिसने एक जान को भी नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। एक जान का कत्ल, मुसलमान का नहीं, एक जान का कत्ल। खा वो मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। यह कुरान पाक की तालीमात है। लिहाजा कुरान पाक के अहकामात की रोशनी में इस किस्म की किसी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में आयत नंबर 256 के अंदर वाज़ेह फरमा दिया, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने के मामले में कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया है। अब जिसकी मर्जी है वो हक बात कबूल करे, जिसकी मर्जी है वो बातिल का रास्ता इख्तियार करे। आखिरत में पकड़ होगी। इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हदायत का रास्ता वाज़ेह कर दिया है। चाहो तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो और चाहो तो नाशुक्री की रविश इख्तियार करो। दुनिया में अल्लाह ताला छूट देगा, आखिरत में पकड़ होगी। तो इस्लाम तो कहता है कि आप गन पॉइंट के ऊपर, तलवार के जोर के ऊपर किसी को दीन में दाखिल नहीं कर सकते। ला इकराह फिद्दीन। इसी पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से जहां पर हिंदुस्तान के तकरीबन सभी उलमाए किराम ने जिसकी मजम्मत की, वहां पर पाकिस्तान के बड़े उलमाए किराम में से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सख्ती से मजम्मत की और ये कहा कि इस्लाम के नाम पर इस तरह से किसी दूसरे गैर मुस्लिमों को कत्ल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इंडिया में कार्रवाई हुई है और मासूम लोगों की जानें गई हैं, जिस पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि बिल्कुल गलत हुआ है। ये जिसने भी किया है बदतरीन जुल्म किया है। मासूम लोगों की जानें लेने का किसी को भी हक नहीं है। वो सयाह थे जो कश्मीर में घूमने के लिए आए हुए थे, उनका कत्ल किसी भी तरह से हलाल नहीं है। जिसने भी किया है ये जुल्म है, जिसके खिलाफ जितनी आवाज उठाई जाए कम है। इसी हवाले से जब जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट मोहम्मद हसन इलियास साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने ये फरमाया कि हम मुसलमान तजादात में जीते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारे यही रवायती किस्म के उलमाए किराम ये बात करते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को हमने नाफिज करना है, और दूसरी तरफ जब इसी मकसद की तकमील के लिए इस तरह के दहशत गर्दाना हमले किए जाते हैं, जब इनमें नाकामयाबी मिलती है तो तकल्लुफ किए बगैर इसे ऐलान बरात कर लिया जाता है। और अगर यही हमले कामयाब हो जाएं तो हमारे उलमाए किराम अंदर से बड़े खुश होते हैं। भाई, दुनिया में मुसलमानों को हक़ हुकूमत है। इक़्तिदार सालिहीन के कब्ज़े में होना चाहिए है। गैर मुस्लिमों से ताकत की कुंजियाँ छीन कर वहाँ पर अपनी सल्तनतें बनानी हैं। उनकी ख़वातीन हमारी लौंडियाँ होंगी। हक़ हुकूमत सिर्फ हमारे पास है। उसके बाद हम उनसे उनकी ज़िंदगी का भीख लेकर उनको जीने का खिराज देंगे, जज़िया आयत करेंगे। ये सब कुछ हम कहते हैं, ये सब कुछ हम मानते हैं, इस सब कुछ की हम दावत देते हैं। इस दावत के नतीजे में कहीं पर इक़दाम हो जाए और उसमें कामयाबी हासिल हो जाए तो उसको बतौर नुसरत इलाही के कानून के बयान करते हैं। कहते हैं देखो कैसे हौसलामंद उठे और उनके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत और ताईद भी शामिल थी और उनकी ईमानी क़ुव्वत भी इस तरह की थी। इसके नतीजे में फ़तह मिल गई। जब फ़तह मिल जाती है तो फिर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। वो आपकी तारीख़ के किस्से बन जाते हैं, उसकी बुनियाद पर लोगों को उभारा जाता है। लेकिन जब शिकस्त होती है, जिस मौके पर हजीमत का सामना करना पड़े, तो वहाँ पर नैरेटिव क्या बनता है कि ये तो आलमी साजिशें हैं, ये तो आलमी क़ुव्वतें हैं, ये तो मुसलमानों के भेस में चंद लोग आ गए हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अब आप पर आलमी दबाव आता है, आप एक्सपोज हो जाते हैं, आप साबित हो जाता है कि इस तरह की कार्रवाइयों में पीछे खड़े हुए थे तो ज़रा आंखें फेर लेते हैं, नज़रें झुका लेते हैं, लोगों को कहते हैं कि अब हम ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे होते हैं उनको रोका भी नहीं जाता।
جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر کامیابی حاصل ہو جائے تو آپ کو بھی بڑی مسرت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر, اور وہاں ہوتے ہیں تو پھر یہاں بھی ہوتے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو, ہم نہ کہتے تھے کہ جب تک عالمی سطح پہ خلافت کا انعقاد نہ ہو دشمن اس طرح کرتا رہے گا, اور بھائی جب تم کرو گے تو دشمن بھی کرے گا, اور جب تم نے یہ چھوڑ دیا ہے کرنا تو پھر سب سے پہلے اس کا ناگزیر تقاضا ہے کہ آ کے اعتراف کرو. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب پر آج کل گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک پروگرام کے دوران انہوں نے یہ بات کر دی کہ اللہ نے جو عمران خان کو پاپولیرٹی دی ہے اتنی پاپولیرٹی تو بہت سے انبیاء کو بھی نہیں ملی. عارف الوی صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس کے بعد بہت سے علماء کرام نے اس کی سختی سے مذمت کی, اور انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے مکمل سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو تب انہیں کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے, لیکن تب بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. ابھی تو وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی بھی ویڈیو آئی ہے, میں نے اس پہ آج بولنا تھا, لیکن میں نے جب پوری ویڈیو دیکھی ہے میں نے کہا میں انتظار کروں, شاید کوئی ڈاکٹر صاحب کا کوئی اچھا بیان آ جائے, اگلے ہفتے تک وہ توبہ کر لیں تاکہ وہ زیادہ ہنگامہ کھڑا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب سے میں ذاتی طور پہ ایک عقیدت رکھتا ہوں, ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور ماشاءاللہ دیندار آدمی ہے. اپنے ہاسپٹل میں وہ تفہیم القرآن سے درس دیتے رہے ہیں. جب وہ پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, وہ پی ٹی وی کے اوپر درس دیا کرتے تھے, اچھا خاصا دین جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں جتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ دین کا اگر نالج کسی بندے کے پاس ہے تو وہ ہمارے یہ پریزیڈنٹ صاحب تھے. لیکن پتہ نہیں وہی مذہبی ٹچ, اسلامک ٹچ, وہ ٹچ کیا ہوتا ہے, ٹچ لگ جاتا ہے ان کو, پھر وہ بات کرتے کرتے وہ کیا سے کیا بات بن گئی. پہلے جو ان کی ویڈیو آئی تھی وہ تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی, پھر میں نے پوری ویڈیو دیکھی, اس میں ان کو کافی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. الفاظ کا چناؤ ان کا بہتر نہیں تھا, لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا کہ این ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی بیک فٹ پہ جائیں, اور اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ سنڈے کو اس کو ٹاپک بناؤں گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اوریا مقبول جان صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائی. دو چیزیں انہوں نے نکالی ہیں, ایک چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ. یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, سچی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا حالانکہ پڑھے لکھے ہیں, اکثر کو دیوبندیوں کو بھی نہیں پتا تھا. ان کا ایک آرگومنٹ ہے بہت زبردست قسم چشتی رسول اللہ تھا یہ واپس کہ یہ کتابوں میں سے نکال کیوں نہیں دیتے. ہاں. تو جو انہوں نے اتنی بخاری مسلم ساری کتابیں لکھی کہ اس میں جھوٹی حدیثیں نہیں, نکال کیوں نہیں دیتے. پوری باب ہے موضوع حدیث کا, جھوٹی حدیث کا, ہر اس کے اندر ہیں, ہر کتاب کے اندر موجود ہیں, اور باقاعدہ اس پہ اسماء الرجال کا پورا علم ہے. جو کتابیں اٹھا کے باہر پھینکیں, نعوذ باللہ. عبارات پر بات ہو رہی ہے نہیں, عبارات کی بات نہیں. ایک کتاب, میں مر جاتا ہوں, میرے 250 سال بعد ایک بندہ میرے بارے میں لکھتا ہے کہ اوریا مقبول جان جائے آسمان پہ اڑتا تھا, جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. اب میں اس کو لے کے کہتا ہوں کہ یہ میرے کوئی 50 سال بعد یا 100 سال بندہ کہتا ہے کہ یہ اوریا مقبول جان تو شاہی کچھ نہیں. میں کہتا ہوں میرا کہتا لگے شاہ ہونے یا نہ ہونے. سر لیکن قضا قامت معظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اگر بزرگوں نے کلمہ نہیں پڑھایا تو آپ ان عبارات کو نکال دیجیے. میں نے بتایا نا, بخاری مسلم سے نکال دیجیے. اس پہ اگر نہیں پڑھایا نا, اسٹینڈ لینا چاہیے, نہیں کیوں لینا چاہیے, یا نہیں لینا چاہیے, کیوں لینا چاہیے. یہ اس کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت, یہ دین کے مسئلے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے کمیونٹی پوسٹ سے فتاوی رضویہ سے اشرف علی تھانوی کلمے پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھایا, جس میں اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی کلمے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کلمے پر اپنے مرید کو تسلی دینے کے بجائے صاف دعوی نبوت اور رسالت کریں تو اس میں کیا بعید ہے. مسلمان ہوتا تو ایسی بات سن کر لرز جاتا اور اس کفر بکنے والے سے کہتا کہ خبیث منہ بند کر, کفر نہ بک, نہ کہ اسے اور تسلی دی جاتی. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب کے لائیو سیشن کے دوران ایک بہت ہی فنی مومنٹ دیکھنے کو ملی, جہاں پر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے انجینئر صاحب سے براہ راست یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا اتنا بڑا دیوانہ ہوں کہ اگر آپ سے کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو تو تب بھی یہ کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے. علی بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, مطلب آپ کا بہت بڑا دیوانہ ہوں, ایون اتنا بڑا دیوانہ ہوں کہ آپ کی کوئی اختلافی بات بھی ہو تو میں کہتا ہوں علی بھائی ٹھیک ہے. تو علی بھائی میں نے نا دو سوال کرنا, لیکن آپ تو میرے دشمن ہیں بھائی, آپ یہ کون سی دیوانگی کر رہے ہیں, یہ تو باپا جانی والی دیوانگی ہے. یہ دیوانگی بہت ہے. اچھا, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں, آپ قرآن و سنت کے ساتھ دیوانگی کا سلسلہ رکھیں. ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ حافظ محمد زبیر صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کے پوڈ کاسٹ میں جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ جو انہوں نے غامدی صاحب کے خلاف کتاب لکھی تھی اسے باقاعدہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اپروو کیا ہے, لہذا غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ نے غامدی صاحب کو نہیں پڑھا تو یہ بالکل بے بنیاد ہے. حافظ محمد زبیر صاحب کی اسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ابھی حال ہی میں جاوید احمد غامدی صاحب سے ایک لائیو سیشن کے دوران سوال کیا گیا, تو اس پر غامدی صاحب نے کیا جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. تو وہ غامدی صاحب کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی, اس وقت یہاں پہ پاکستان میں تھے, بہت پرانی بات ہے میرے خیال میں 20 سال پرانی شاید بات ہوگی. تو اور پھر میں نے غامدی صاحب سے یہ کہا دیکھیں بات یہ کہ ہم نے بھی کتاب لکھی آپ کے بارے میں, ہمیں جو سمجھ میں آیا ہم نے نقد کر دیا, آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی, کوئی ڈسکشن نہیں کرنی, صرف میں یہ
कहूँगा कि मुझे आपकी ये बात यूँ समझ में आई है, तो आपने मुझे बताना है कि आपको सही समझ में आई, या अगर सही समझ में नहीं आई तो ये आपको गलत समझ में आई। मैं असल में ये कहना चाहता हूँ। जी। तो वो बहुत सारी बातों पे गांधी साहब ने, मैं सवाल करता था, अच्छा मुझे यूँ समझ में आई, आप यूँ ही कहना चाहते हैं? कहते हैं जी ठीक है, आप सही समझे। बहुत सी बातों पे उन्होंने अप्रूव किया, बाज़ बातों पे उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको यूँ नहीं, यूँ बयान करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है वेल एंड गुड। अच्छा वो जो फ़िक्र गांधी का लास्ट एडिशन था, वो उसके मुकदमे में मैंने बाकायदा लिखा कि गांधी साहब के साथ मुलाकात के बाद, यानी ये अप्रूव्ड है, आप जो मेरी समझ गांधी साहब से अप्रूव्ड है। तो वो जो नीचे जो कह रहे होते हैं ना, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि यार आपने कब अप्रूव करवाई है? बहुत ही मशहूर अहले हदीस तालिम है, नाम मैं नहीं लेता है, हाफिज़ भी हैं और डॉक्टर भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है फ़िक्र गांधी के उन्वान से, लेकिन जब हम उस किताब को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो फ़िक्र गांधी से तो बिल्कुल ही नावाकिफ़ हैं। लेकिन उनका अपना ये दावा है कि उन्होंने आपके सामने अपनी फ़िक्र पेश की और आपने उनकी फ़िक्र की तस्वीर भी कर दी, कहा कि बिल्कुल आपने मेरी फ़िक्र को सही समझा है। तो इस दावे में क्या हकीकत है? आपने कोई नाम नहीं लिया तो मैं उसकी तस्दीक या तरदीद कैसे कर सकता हूँ? इससे तो मुझे आलिमुल गैब होने की मश्क भी करनी पड़ेगी। मैं नाम भी ले लेता हूँ, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं अब नाक़िदीन की बड़ी कदर करता हूँ। मैं उस वक़्त लाहौर में था जब उन्होंने मुझ पर तनकीदात का एक सिलसिला लिखा था। उसके बाद वो एक मर्तबा मुझसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए थे। जब कोई आदमी मिलने के लिए आता है, तो वहाँ मिलकर जज़ा-फ़ज़ा नहीं की जाती। कुछ मौज़ूआत के बारे में बात हुई, उसमें मैंने उनको बाज़ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिला दी। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। मैंने इस तरह की कोई बात कभी नहीं कही, जिसका वो हवाला दे रहे हैं। बाकी उन्होंने बड़ी हद तक जो चीज़ें मेरी निस्बत से बयान की हैं, उन पर मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। जहाँ एतराज़ था, वो मैं भी पेश कर चुका हूँ और सैयद मंज़ूरुल हसन साहब ने उस किताब का जवाब लिखा था, वो भी उसमें तफ़सील से बयान कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप तमाम भाइयों को बताया था कि कैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के अपने ही फ़िरके के उलमाए किराम उनके खिलाफ बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पोते के लिए ये दुआ कर दी कि अल्लाह उनको अपने अकाबरीन के तरीके पर गामजन फरमाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये दुआ करनी ही थी कि उसके बाद बरेलवी फ़िरके के बहुत से उलमाए किराम ने उनके खिलाफ बयानात रिकॉर्ड करवाए, जिसको हमने पिछली न्यूज़ वीडियो में कवर किया था। उसी के रिस्पॉन्स में अभी हाल ही में देवबंदी उलमाए किराम में से मौलाना साजिद नक्शबंदी साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का दिफा किया और बरेलवी उलमाए किराम को ये बताया कि सिर्फ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हुसामुल हरमैन के फतवों से इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि आपके जय्यद उलमाए किराम हुसामुल हरमैन के फतवों को नहीं मानते। अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उलमाए देवबंद के साथ उठे बैठे, उन्हें दुआएं दी, सलाम कलाम किया और हुसामुल हरमैन पर 4 हर्फ भेजे, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पहले वो शख्स आपके मसलक में नहीं है जो इस हिम्मत को सरअंजाम दे रहे। आपके मज़र आला हज़रत हशमत अली रिज़वी ने 70 बाअदब सवालात के नाम से किताब लिखी, जिसे आप लोग हैज़ के चीथड़ों की तरह छुपा के अब तक रखे हुए। हमने बड़ी मुश्किल से इसे आपके ज़ख़ीरे कुतुब में से निकाला और आम किया, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े और 2 टोक अल्फाज में लिखा था कि आम रज़ा खान साहब के खलीफा सदरुल अफाज़िल मौलाना नईमुद्दीन बादाबादी ने हुसामुल हरमैन को दरियाए बुर्द कर दिया। लाखों बरेलियों ने हुसामुल हरमैन से ऐलान बरात किया, लेकिन आपकी ज़ुबान तो कभी भी नईमुद्दीन बादाबादी के खिलाफ नहीं खुली। ये पूरी किताब जिस तहज़ीरुन नास को माज़अल्लाह कुफ़र का मजमुआ कहते हैं, ये पूरी किताब तहज़ीरुन नास के हक में और हुसामुल हरमैन के रद में मोहतरम पीर करम शाह अज़हरी साहब ने लिखी है। उनके बेटे जब वजीर बनते तो उनके तलवे चढ़ते हो, इनके खिलाफ तो आपकी ज़बान गूंगी है। पीर नसीरुद्दीन गोलड़ी साहब ने और आपके सैफुल अता मौलवी, आपके इमामुल मनातिका अता बंदियालवी ने इकरार किया है कि हज़रत पीर मेहर शाह साहब गोलड़ी मरहूम ने कभी भी उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं की, लेकिन पीर साहब के खिलाफ ज़ुबान खोलते हुए आपको मौत आती है। गर्ज अच्छा खासा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि जिसमें आपके उलमा ने हुसामुल हरमैन पर 4 हर्फ भेजे, लेकिन बजाय उनके खिलाफ इस तरह के एक वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवाने के, उनके खिलाफ आपकी जुबान गूंगी है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के खिलाफ आप इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि वो बेचारा शरीफ आदमी है, वो बेचारा आमतौर पर इस तरह का जवाब नहीं देता, तो आपको डॉलर कमाने का मौका मिल गया, अपनी दुकानें चमकाने का मौका मिल गया। मैं 2 पैगाम यहाँ देना चाहता हूँ। पहला पैगाम तो मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को देना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारे, इनके दबाव में ना आए, इन शतुंगड़ों के। जिस मौक़िफ़ पर आप कायम हो गए, अब इस मौक़िफ़ पर साबित कदम रहे, हम आपके साथ हैं। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इन शतुंगड़ों को कहें कि अगर हुसामुल हरमैन की मुखालफत की वजह से तुम मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो, तो मौलवी साजिद तो इसके मुसन्निफ को दज्जाल आज़म कहता है और तुम्हें सामने बैठने का कहते हैं, तो उसके सामने बैठने की जुर्रत हिम्मत तुम क्यों नहीं करते, ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि हुसामुल हरमैन का मानना ईमान की कसवती है कि नहीं है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।